ओम शांति। राजयोग का बहुत सरल और गहन अनुभव करना वर्तमान समय बाबा का इशारा है। अनुभव की अथॉरिटी बनते चलो। ऑलमाइटी अथॉरिटी के बाद दूसरी अथॉरिटी है अलौकिक अनुभव की अथॉरिटी। तो जितने जितने अलौकिक अनुभव हमारे पास बढ़ते जाते हैं उतनी अथॉरिटी हम अपने जीवन में अनुभव करने लगते हैं। इस ब्राह्मण संसार में सबसे धनी आत्माएं वो हैं जिनके पास अलौकिक अनुभव का धन बहुत है। तो जब भी योग की भट्टी का आयोजन किया जाता है, बाबा हम बच्चों की विशेष खातिरी करते हैं बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव कराकर। लेकिन हमें ये एक बात ध्यान में रखना है, इस ज्ञान मार्ग में आने के बाद किसी भी प्रकार की अलौकिक अनुभूति करनी है तो उसके लिए एक कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? अनुभव। जब तक अणु नहीं समझते हैं, बिंदु नहीं समझते हैं, तब तक कोई भी अलौकिक अनुभव हमें नहीं हो सकता है। और विशेष हमें योगाभ्यास में बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव, गहन अनुभव अपने पास जमा करने हैं, क्योंकि हमारी रेस है योगाभ्यास में। और ये वर्ल्ड वाइड रेस है। और इस रेस में अगर हमें बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ना है तो हमारे पास योगाभ्यास के बहुत सुंदर अनुभव होने जरूरी हैं। तो करना तो सभी चाहते हैं, लेकिन योगाभ्यास में बहुत सुंदर गहन अनुभव करना है तो विधि पूर्वक हमें योगाभ्यास करते रहना जरूरी है। बाबा मुरली में कहते हैं, मीठे बच्चे आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो हमारे पास आत्मा समझने की यथार्थ विधि हो,
बाबा को यथार्थ रीति से समझने की विधि हो और बाबा के साथ यथार्थ कनेक्शन जोड़ने की विधि हो। विधि पूर्वक हम योगाभ्यास करते हैं तो सिद्धियां, प्राप्तियां, उपलब्धियां बहुत अच्छी तरह से हमें होती रहती हैं। तो सबसे पहले हमें एक बात पक्की करनी है, आध्यात्म आकाश में बहुत ऊंची उड़ान अगर उड़नी है तो आत्मा का बहुत सुंदर अनुभव उसके लिए जरूरी है। क्योंकि यही पहला पाठ है, यही अंतिम पाठ है और यही सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। जितनी भी आत्माएं इस ब्राह्मण संसार में चमक रही हैं, प्रेरणा के स्रोत बन चुकी हैं, उनसे अगर आप प्रश्न पूछेंगे, आपने इतनी ऊंची स्थिति बनाई है, उसका क्या सीक्रेट है, जवाब एक ही मिलेगा। बाबा के पास आने के बाद हमने बहुत अच्छी तरह से आत्मा के पाठ को घोट घोट के रट रट के पक्का किया है। आज भी बाबा ने मुरली में अंडरलाइन किया कि कम से कम 8 घंटा आत्मा का चार्ट रखो। क्योंकि जब तक खुद को नहीं देख सकते हैं, खुदा को नहीं देख सकते हैं। जब तक खुद को याद नहीं करते हैं, तब तक खुदा की याद भी हमें नहीं आती है। जितनी सहज, जितनी नेचुरल, जितनी निरंतर आत्मा की अनुभूति होती है, उतनी सहज, नेचुरल और निरंतर बाबा की याद हमें सोते ही रहती है। लेकिन थोड़ा सा हम पुराने हो जाते हैं तो हमें आम भाव आता है, ये क्या आत्मा आत्मा, ये पहला पाठ ये नयों के लिए, मेरे लिए नहीं। वो सूक्ष्म अहंकार हमें उस पर मेहनत करने नहीं देता है और फिर लंबे समय तक ज्ञान मार्ग में चलते हैं और शिकायत करते रहते हैं, योग मेरे लिए कठिन है। तो आज हम बहुत सुंदर सरल विधि आपके साथ शेयर करेंगे। आत्मा की अनुभूति कैसे करें, उसकी सरल विधि क्या है। आत्मा का अनुभव करने के लिए पहले आत्मा को देखना होगा। जब तक आत्मा को देख नहीं सकते हैं, तब तक उसकी अनुभूति नहीं हो सकती है। आत्मा को देखेंगे कैसे? आत्मा की आंख से ही आत्मा को देख सकते हैं। इस शरीर की आंखों से शरीर को देख सकते हैं आईने में। तो आत्मा की आंख कौन सी है, ये हमारे पास स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। बाबा ने हमें जन्मदिन की, बर्थडे के गिफ्ट दी हैं। दिव्य नेत्र, ज्ञान चक्षु,
लेकिन वो ज्ञान चक्षु कौन सा है, वो शक्ति कौन सी है, ये हमारे पास स्पष्ट होना चाहिए। बुद्धि रूपी नेत्र, ज्ञान का नेत्र, दिव्य नेत्र हम सुनाते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन आखिर भी वो नेत्र कहां है, कैसा है? क्योंकि मेजॉरिटी बच्चों की मन और बुद्धि में कंफ्यूजन होता है, और योगाभ्यास में इन दो शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो क्लियर पिक्चर होना चाहिए आत्मा समझने के बाद, ये शक्ति बुद्धि है, ये शक्ति मन है। छोटा सा प्रश्न पूछता हूं आपसे, क्या आपने शांति स्तंभ देखा है? तो स्पष्ट शांति स्तंभ की तस्वीर आपके सामने इमर्ज हो जाती है, आप देखना शुरू करते हैं। और दूसरा प्रश्न पूछता हूं, कैसा है वो शांति स्तंभ? कुछ एक बातें बताइए उसके बारे में। तो कहेंगे, बताना शुरू करेंगे, ये ब्रह्मा बाबा की श्रेष्ठ स्थिति की यादगार है। शांति स्तंभ में 4 बातों का जिक्र किया है, पवित्रता का स्तंभ, ज्ञान का स्तंभ, शांति स्तंभ और शक्ति स्तंभ। तो देखने वाली शक्ति बुद्धि है, और जो सोच सोच के मुझे बता रहे हैं वो शक्ति है मन। एकांत में बैठकर इनको अच्छी तरह से अनुभव करना है। ये जो शांति स्तंभ को देख रही है शक्ति, ये है बुद्धि रूपी नेत्र, और उस पर जो सोच रही है ये मेरा मन है। बस ये छोटी सी बात अगर समझ ली, योग आपके लिए बहुत सरल हो गया। बाबा ने हमें दिव्य नेत्र दिया है, और हर रोज ज्ञान का अंजन लगाने के लिए बाबा दूर से आते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान का अंजन उस तीसरे नेत्र को लगाते हैं, ताकि उससे हमारी आंखों की रोशनी और बढ़ती जाए, हमें अपना स्वरूप और सभी का स्वरूप असली स्पष्ट दिखाई दे। तो आत्म अभिमानी स्थिति की अनुभूति करने की विधि बड़ी सरल है। एकांत में बैठकर बुद्धि रूपी नेत्र को भ्रुकुटी के बीच देखना है, मैं कौन हूं? मैं एक अजीब सितारा हूं, और गजब का सितारा हूं। भाई अजीब सितारा क्यों, गजब का सितारा क्यों है? ये सितारे जो हैं इन आंखों से, स्थूल आंखों से दिखाई देते हैं दुनिया के, लेकिन ये सितारा देखने के लिए विशेष नेत्र यंत्र चाहिए, दिव्य चक्षु चाहिए। इसलिए अजीब सितारा है और गजब का सितारा है, अर्थात 84 जन्मों का पाठ उसमें भरा हुआ है, जो कभी मिटता नहीं, कभी घिसता नहीं। अजीब सितारा है। तो विधि क्या है? सिंपल, भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा देखना है। और कैसा हूं मैं? तो आत्मा के जो 7 गुण हैं, एक गुण के बाद एक उसका अनुभव करना है। शांति का अनुभव, शक्ति का अनुभव, आनंद का अनुभव, ऐसे करते रहना है। जैसी जैसी अनुभूति बढ़ती जाएगी, आत्मा का प्रकाश चारों ओर फैलता हुआ अनुभव होगा।
आभा मंडल बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश का अनुभव होता जाएगा। तो अभ्यास अभ्यास, यही अभ्यास करना। ब्रह्मा बाबा ने शुरू दिन से लेकर अंतिम दिन तक इस अभ्यास को नहीं छोड़ा। झोपड़ी में बाबा के पास कोई मिलने के लिए बच्चा जाता था, जैसे बैठता था अनुभव करता था शांति के प्रवाह में जैसे बह रहा है। इतनी पावरफुल आत्मा की बाबा की अनुभूति थी, शक्ति पे के प्रवाह में बह रहा है। तो हमें भट्ठी में इस अभ्यास को बहुत घोट घोट के पक्का करना है। इस देह रूपी वस्त्र को एकदम भुला देना है, एकदम उतार देना है, एकदम गला देना है। धरती पर कैसे हम आए थे? कैसे आए थे? हाँ जी, नंगे आए थे और नंगे न अंगे आए थे। बिंदु ऊपर से आई थी, अंग यहां मिला, और न अंगे जाएंगे, अंग यहीं मिट्टी में मिलेगा। तो मैं केवल एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं, ये मेरा अस्तित्व है इस दुनिया में। इसकी अनुभूति को खूब बढ़ाए। जैसे बाबा को मैं निराकारी परम आत्मा हूं, सुप्रीम सोल हूं, ये नेचुरल रहता है। हमें ऐसा अनुभव बढ़ता जाए, नेचुरल होता जाए। तो आत्मिक स्थिति में होने से आत्मिक दृष्टि भी हमारी नेचुरल होगी। यहां भाई बहनें नहीं बैठे हैं, लेकिन सारे दिव्य सितारे चमक रहे हैं, सबके भ्रुकुटी में स्टार चमक रहे हैं। इसमें दो बातें हैं। देखने के परसेंटेज को हमें बढ़ाना है। 100 में से 10% आत्मा के भान में है, 20%, 40%, 50% बढ़ाते जाना है। जितना बढ़ाते जाएंगे उतनी आत्मा की गहराई की स्थिति बढ़ती जाएगी। हमारा लक्ष्य है संपूर्ण आत्म अभिमानी बनना, केवल आत्म अभिमानी नहीं, संपूर्ण आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होना। तो धीरे 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 इसकी गहराई बढ़ती रहे और उसमें स्थित होने के समय को बढ़ाना है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ऐसे समय को बढ़ाना है। हम बाबा के बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से इसका अभ्यास किया है। हर क्लब किया है। इसकी बहुत सुंदर यादगार शास्त्रों में है, भक्ति मार्ग में है। कौन सी है बताइए? हाँ जी, पांडवों के साथ कुत्ता दिखाते और कुछ भी नहीं दिखाते। कुत्ता माना पूंछ हिलाने वाला, हमेशा पूंछ हिलाएगा। तो पांडव पहाड़ों पर चढ़ते गए, कुत्ता गायब हो गया, और चढ़ते गए, गलते गए, और चढ़ते गए, पता नहीं कहां पांडव गायब हो गए। ये हमारी अभी की यादगार है। पहाड़ों पर चढ़ना अर्थात ऊंची स्थिति पर चढ़ते हैं तो आत्मा की पूंछ है, ये देह, ये गायब हो जाती। और ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो आत्मा में जो 63 जन्मों का देह का भान है वो गल जाता है।
और ऊंचाई पर जाते तो गायब हो जाते, अर्थात परम धाम में अपने अपने स्थान पर बैठ जाते। तो ये अभ्यास हमको बहुत करना है। एक बात हमेशा याद रखना है, जब समझते हैं काया तो आ जाती है माया। ये माया की प्रॉपर्टी है, 5 तत्वों और 5 विकारों की प्रॉपर्टी है, और ये ईश्वर की प्रॉपर्टी, आत्मा का ज्ञान दिया। जब समझते हैं आत्मा, तब पापों का होता है खात्मा। आत्मा समझते ही बाबा की तरफ बुद्धि जाती है, योग लगता है, पाप खत्म होने लगता है। हम जितने ज्ञान मार्ग में पुराने होते हैं, उतनी हमारी अलौकिकता की शक्ति, दिव्यता की शक्ति बढ़ती रहे। ये पुराने की निशानी है। दिव्य स्वरूप, आत्मा के स्वरूप पे टिकना और आत्मा देखना, ये दिव्यता की शक्ति बढ़ना, रूहानियत की शक्ति बढ़ना, रूह देखकर रूह समझना, रूह देखना, ये नियत आदत हमें बढ़ाना है। लेकिन क्या होता है, हम आत्मा का अभ्यास तो करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें बोर होता है, उसमें रुचि कम होती है। उसका कारण क्या है बताइए? थोड़े समय के बाद उस अभ्यास में हमारी रुचि कम होती है। हाँ जी, हमारी दादियां इतने वर्षों से आत्मा का अनुभव कर रही है, कभी भी उनके मुख से नहीं सुना कि आत्मा की अनुभूति करने में हमारी रुचि कम हुई है ना। हम छोटी सी भूल करते हैं। कौन सी भूल करते हैं? मैं आत्मा हूं ये तो मुझे पता है, लेकिन किस प्रकार के मैं आत्मा हूं, महान आत्मा हूं, भगवान की नजरों में आई हुई आत्मा हूं, ये हम भूल जाते हैं। स्व माना मैं आत्मा, मान माना महान आत्मा। मैं महान आत्मा हूं, इस स्थिति में स्थित होकर आत्मा का अभ्यास करेंगे तो कभी आपको बोर हो ही नहीं सकता है। स्वमान में टिकना हमें आना चाहिए। बाबा ने एक बार कहा था, सौमान एक शब्द है, केवल एक शब्द है, लेकिन सौमान शब्द को धारण करेंगे तो बाप समान बन जाएंगे। इतना बड़ा राज उसमें है। ब्रह्मा बाबा को शुरू दिन से मैं नारायण बनने जा रहा हूं, सारे संसार की प्रजा का मैं पिता हूं, प्रजापिता हूं, शुरू दिन से बाबा को समान रहता था। क्योंकि समान में स्थित रहने से हमें नशा रहता है, और उस नशे से आत्मा की अनुभूति बहुत सुंदर अनुभव होने लगती है। समान में अगर हम स्थित नहीं होते हैं तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, चाहे कितने भी साल चलो। जैसे समान में स्थित रहना शुरू किया, फिर आप देखना आपके पुरुषार्थ की गाड़ी कैसे भागती है आगे। स्वयं ही स्वयं को मान देना, अर्थात स्वमान में स्थित होना। कोई मान दे न दे उसकी कोई परवाह नहीं, मुझे स्वयं को मान देना सीखना है। भगवान ने हमें मान दिया, भगवान ने हमें इतने बड़े बड़े टाइटल दिए हैं,
और दुनिया में एक ही बाबा है जो सदा सत्य बोलते, सदा सत्य बोलने वाला एक ही है। तो जो टाइटल हमें बाबा ने दिए हैं उन टाइटलों को हमें स्वीकार करना है और उसका स्वरूप बनना है। स्वमानधारी अर्थात उसको धारण करना है, उसके स्वरूप में टिकना है। फिर देखना आपको दिन प्रतिदिन नशा चढ़ता रहेगा, रूहानी नशा, एक अलौकिक मस्ती चढ़ती जाएगी। समझा? तो स्वमान में स्थित रहने की विधि क्या है भाई? स्वमान में स्थित रहना तो चाहते हैं हम, उसकी विधि क्या है? विधि बड़ी सरल है। स्वमान के बाबा ने बहुत टाइटल दिए हैं, 100 से भी जास्ती टाइटल दिए हैं। उसमें से एक या दो टाइटल आपको अपने लिए सिलेक्ट करना है, जो आपको खुशी दिलाता है, जो आपको मस्ती चढ़ाता है। एक या दो टाइटल सिलेक्ट करना है और एकांत में बैठकर उस टाइटल के बारे में बहुत गहरा मनन चिंतन करना है। और विधि क्या है? मैं आत्मा सिंहासन है स्वमान का, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, ये सिंहासन है। मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। बैठ गए आप, बैठ गए माना आपको नशा चढ़ना शुरू, उतर गए माना नशा गायब। बाबा कहते सिंहासन पर डटे रहो, बैठे रहो, चाहे माया कितना भी अपोजिशन करे, छोड़ना नहीं। माया का काम ही है अपोजिशन करना, और बाबा का काम क्या है? सिंहासन पर बिठाना। क्योंकि हम होनहार राजे महाराजे रानी महारानियां बेटियां एक भी ऑर्डिनरी आत्मा नहीं है, सारे राज्य महाराज बैठे इसमें सभा में। तो सतयुग में राजा का सिंहासन मिलेगा तो आपके चेहरे पर वो रुहाब, वो रूहानियत, वो मस्ती होनी चाहिए। वो अभी से हमें धारण करना है। मैं आत्मा राजा समान के सिंहासन पर विराजमान हूं। भगवान ने सिंहासन दिया है। जैसे आप बैठेंगे ना, इतना नशा चढ़ेगा, इतनी मस्ती चढ़ेगी, बात मत पूछो। नशा चढ़ रहा है कैसे पता चलेगा? हाँ जी, हाँ जी, कैसे? कहाँ दिखाई देगी वो? चेहरे में दिखाई देगी, चेहरे में भी, आंखों में दिखाई देगा। शराब का नशा आंखों में दिखाई देगा, आंखें लाल है, गटर में पड़ा है, कहते मैं तो स्वर्ग में हूं। तो ऐसे समान का नशा आंखों में दिखाई देता है। अरे पुरानी दुनिया, घटिया दुनिया में नहीं, हम तो अपनी अलौकिक दुनिया में हैं। जितना नशे में चोर उतना इस दुनिया से दूर। बस अपनी दुनिया में। ये क्या घटिया दुनिया, यहां क्या रखा है? 5000 वर्ष तो हमने इसको यूज किया, अभी है क्या इसमें? तो नशा हमारा बढ़ता रहे, ये है प्रोग्रेस की निशानी। 1 वर्ष पहले जो नशा था वो अभी बढ़ चुका है, माना आपकी प्रोग्रेस हो रही है। आत्मा की ड्रेस कौन सी है भाई? बीके की ड्रेस तो ये सफेद कुर्ता पैजामा, बढ़िया ड्रेस है, रॉयल ड्रेस बाबा ने दी है। अब आत्मा की ड्रेस कौन सी है भाई?
ईश्वर के बच्चे, ईश्वरीय संतान हैं, तो आत्मा की ड्रेस है ईश्वरीय नशा। इस ड्रेस को पहनकर ही हमने युद्ध के मैदान में, कर्म क्षेत्र में जाना है। ड्रेसिंग करते हैं ना पहले, कमरे से बाहर आने के पहले। तो आत्मा की भी ड्रेसिंग करना है, ड्रेस पहनाना है ईश्वरीय नशे का। इतने वर्षों से बाबा की पालना हमें मिल रही है, तो उसका प्रमाण दिखाई देना चाहिए ना। नशे की झलक और फलक, यह है पालना का प्रत्यक्ष प्रमाण। हाँ, कहीं कहते हमने बाबा को नहीं देखा, ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा। अभी जो आने वाले वो तो कहते अव्यक्त बाप दादा को भी नहीं देखा प्रैक्टिकल में। किससे हम सीखें? हाँ जी, अभी शिकायत करते हैं ना। आप देखेंगे जब बाप दादा आते हैं, उस समय बाबा का केवल चेहरा देखो। चेहरा बोलता है, दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता हमारे सामने आके बैठी है। चेहरे पर वो रुहाब, वो नशा, वो अथॉरिटी दिखाई देती है। और जैसे महावाक्य के उच्चारण करना शुरू करते हैं, उसमें वो अथॉरिटी, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी झलकती है बोल में भी। वो मेरा बाप है, कोई और तीसरा व्यक्ति नहीं, मेरा बाप है। तो जैसे बाबा को नशा नेचुरल है, वैसे मुझे फॉलो करना है बस। तो धीरे 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 आपको नशा चढ़ेगा। हाँ? नशा क्यों नहीं चढ़ता है? सर्वशक्तिवान बाप है तो ये तो हम जानते हैं, लेकिन पूरा निश्चय हो जाता है ना कि दुनिया जिसके मुट्ठी में है, दुनिया जिसके इशारे पर चल रही है, दुनिया को शक्तियां प्रदान करने वाली वो जो सर्वोच्च सत्ता है, वो मेरा बाप है, ये पूरा निश्चय होता है, तो नशा ऑटोमेटिक अनुभव होता है। निश्चय में कमी तो नशे में कमी। और बाबा के साथ कनेक्शन जितना जितना हमारा बढ़ता है, उतना नशा ऑटोमेटिक बढ़ता है। तो इसलिए आत्मा का अनुभव हमें सोमान के साथ करना है। ठीक है। दूसरी बात, बाबा ने कहा मैं जो हूं, जैसा हूं, बहुत थोड़े बच्चे मुझे यथार्थ रीति से जानते हैं। क्यों भाई बाबा ऐसे कहते हैं? हम नहीं जानते हैं क्या? इसलिए तो यहां बैठे हैं, जानते हैं इसलिए। लेकिन इतने ढेर बच्चों में से बहुत थोड़े बच्चे हैं जो मुझे यथार्थ रीति से जानते हैं और यथार्थ रीति से याद करते हैं। कमाल है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा ने 100% भगवान को पहचाना। दूसरी आत्माओं ने पहचाना, लेकिन नंबरवार पहचाना। तो बाबा को पहचानना अर्थात बाबा बिंदु हैं, मैं आत्मा भी बिंदु हूं, लेकिन बिंदु के साथ बाबा क्या चीज है, बाबा क्या है। उस बिंदु में 7 सिंधु समाये हुए हैं, 7 सागर। कितनी पावरफुल होगी वो बिंदु, सोचो आप।
7 सागर उसमें समाये हुए हैं। सारी दुनिया उसके इशारे पर चल रही है। झाड़ का पत्ता हिलता है ना, वो भी कहते हैं उसके इशारे के बिना नहीं हिलता है। ये हरे झाड़ का पत्ता नहीं, हम जो आत्माओं रूपी वृक्ष के पत्ते हैं, कल्प वृक्ष के, वो इसके बिना एक कदम भी नहीं हम उठा सकते। सो के दिखाओ रात को, नहीं सो सकते। जब तक ऊपर से सिग्नल नहीं मिलेगा नहीं सो सकते। इतनी बड़ी वो सत्ता है। सत्यम शिवम सुंदरम उसका गायन है। किसी का गायन नहीं, किसी का सत्यम होगा, शिवम होगा, किसी का सुंदरम, एक ही साथ सत्यम शिवम सुंदरम किसी का भी नहीं है। सत्यम अर्थात वो सत्यता का सागर है। सारे संसार की आत्माओं को सत्य स्वरूप में टिकाता है, सत्यता की शक्ति प्रदान करता है और सत्यों की इस धरती पर लाता है। कितनी सत्यता की शक्ति होगी उसके पास। सागर है बाबा। और शिवम अर्थात सदा शिव अर्थात सदा कल्याणकारी, बेहद के कल्याणकारी, निरंतर कल्याणकारी। हम तो हद के कल्याणकारी होते हैं। 2 दिन 3 दिन किसी का कल्याण चाहेंगे, चौथे दिन मुंह मोड़ेंगे। वो कल्याण करते थकता ही नहीं है। और किसका कल्याण करता है? हाँ जी, हमने द्वापर युग से बाबा को केवल गालियां दी। कितनी बाबा की ग्लानि की, तुम कुत्ते में हो, तुम गधे में हो, तुम इसमें हो, कितनी गालियां दी है ना प्रेम भाई। फिर भी वो कल्याण करने वाला हम बच्चों का कल्याण करने आया। इस संसार में बाबा से बढ़कर मेरा कल्याण चाहने वाला कोई भी नहीं है। कल्याण का सागर है। और सुंदरम अर्थात सुंदरता का वो सागर है। सारी संसार की आत्माओं को सुंदर बनाने का ठेका लिया है उसने। कितना सुंदर होगा सोचो तो सही। सभी आत्माओं पर ब्लैक स्पॉट्स ऑफ इंप्योरिटीज हैं, उसको हटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, लेकिन वो सुंदरता का सागर है। हम आत्माओं रूपी सजनियों को सुंदर से सुंदर बनाता है। तो ऐसा बाबा का स्वरूप सत्यम शिवम सुंदरम, वो स्वरूप हमें स्पष्ट देखना है। बाबा को जानना अर्थात बाबा के स्वरूप को जानना, उनकी शक्तियों को जानना, उनके विशेषताओं को जानना, उनके गुणों को जानना, उनकी प्रतिभा को जानना, उनकी क्षमता को जानना, ऑल राउंड पर्सनालिटी को जानने को कहेंगे भगवान को जानना, पहचानना। क्योंकि जितना हम बाबा को पहचानते हैं उतना ही हमारा दिल का सच्चा प्यार उसके तरफ ट्रांसफर होता है। जितना पहचानते उतना ही। योग क्या है? बाबा से प्यार करना, भगवान से प्यार करना। और है क्या योग? लेकिन कठिन लगता है क्योंकि हमारा प्यार इधर उधर बिखरा हुआ है, उसको हमें बाबा के तरफ ट्रांसफर करना है।
और दूसरा कारण है सारे कल्प में देह के माध्यम से हमने प्यार किया, लिया, दिया, और अभी निराकारी बिंदु समझकर उस बिंदु को कैसे प्यार करें, ये थोड़ी सी कठिन बात है। अगर हम उसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो बहुत सहज भी है। तो परम धाम में बाबा के स्वरूप को अच्छी तरह से देखना है। बाबा की पर्सनैलिटी कैसी है, सुप्रीम है, सुप्रीम। हम सभी सुपरस्टार हैं और बाबा, हाँ जी, सुप्रीम स्टार है, सूर्य है वो तो। और बाबा को हमने बाबा के साधारण समझा, वो तो मेरा बाबा है। अरे बाबा तो है, लेकिन कौन सी वो हस्ती है? हाँ? तीनों लोगों में उनका ही राज है, एक लोग में नहीं, तीनों लोगों में। ये सूर्य तो एक साकारी दुनिया का सूर्य है। बाबा जो ज्ञान सूर्य है ना, तीनों लोगों का सूर्य है। इस सूर्य के कई गुना शक्तिशाली है, इसका वो बाप है। कितना पावरफुल होगा? गर्मी के दिनों में 1 मिनट सूर्य की लाइट में खड़ा नहीं हो सकते। 1 मिनट भी खड़ा जल रहा है। क्या जल क्यों रहा है भाई? इतनी गर्मी है जो हम सहन नहीं कर पा रहे। ये इस सूर्य की बात है। वो कितना पावरफुल होगा? ऐसे 1000 सूर्य पैदा कर सकते हैं, इतनी क्षमता उनके पास है ना? तो बाबा का ऐसा प्रखर स्वरूप हमें अच्छी तरह से बुद्धि रूपी नेत्र से देखना है और याद करना है। बुद्धि रूपी तार को जोड़ देना है। वो जो पावर हाउस बाबा है ना, उनके साथ जोड़ देना है। यथार्थ विधि क्या है? बुद्धि रूपी नेत्र से देखना और मन मनाभव का मंत्र का जाप करना। यह है यथार्थ विधि। परम धाम में बाबा ज्ञान सूर्य है, मैं आत्मा बाबा के सामने बैठी हूं, मेरा बुद्धि रूपी नेत्र बाबा पर है, मन मेरा बाबा के प्रति सोच रहा है। इसको कहेंगे यथार्थ कनेक्शन, है ना? लेकिन हमें देखना है प्यार हमारा केवल बाबा के साथ हो और किसी के साथ नहीं हो। प्यार से सबके साथ रहना है, क्योंकि प्यार के सागर के बच्चे हैं। सबके साथ प्यार से रहना है, लेकिन जिगरी प्यार, आंतरिक प्यार, दिल का प्यार उस एक के साथ हो बस। है ना? बाबा से प्यार, वो केवल ये प्यार का ही सौदागर है। वो कहते हैं आपके पास क्या है? बेघर तो हो, फकीर तो हो, घर भी किराए के लेके बैठे हो, क्या है आपके पास? ये घर भी किराए से लिया है। आपके पास केवल अमूल्य प्यार की पूंजी है, वो मैं चाहता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे से। तो जो दिल से प्यार का सौदा करते हैं ना, वही नंबर आके लेते हैं। भगवान के साथ मुझे प्यार का सौदा करना है ना? करना है कि नहीं? क्यों करना है भाई? ये बहने ब्रह्मा कुमारिया कहती इसलिए, हाँ जी, हमारे पास तो रियलाइजेशन चाहिए ना पक्का। हो तो गया, लेकिन बट बिखरा हुआ है इधर उधर प्यार। हम क्या करते हैं? ठगी, माँ से प्यार, बाप से प्यार, घर से प्यार, बच्चे से प्यार। बाबा मैंने थोड़ा सा प्यार आपके लिए रखा है। अब कहते ये ठगी मेरे पास नहीं चलेगी। लिखो 5 बातें
क्यों मुझे बाबा से ही प्यार करना है, किसी व्यक्ति वैभव से क्यों नहीं करना है, ये मेरे पास रियलाइजेशन होना चाहिए। पहली बात, केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है। आत्माओं पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। द्वापर युग से कितने धोखे खाए, कितने कड़वे अनुभव किए। केवल विश्वास पात्र प्यार, ट्रस्ट वर्दी लव भगवान का है। दूसरी बात, केवल अनकंडीशनल और अनकॉम्प्लिकेटेड प्यार केवल परमात्मा का है। आत्माओं के प्यार में तो कितनी कंडीशंस, कितनी कॉम्प्लिकेशंस है। कंडीशन पूरी नहीं होती है, सीधा डाइवर्स। भगवान के प्यार में कोई कंडीशन ही नहीं। कहते केवल मुझे दिल में सच्चाई चाहिए, बस। तीसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही बेहद का प्यार है, अविनाशी प्यार है और निस्वार्थ प्यार है। इस दुनिया में स्वार्थ के बिना कोई किसी को प्यार ही नहीं करता है। स्वार्थ की डोर से ये सारा संसार बंधा हुआ है। केवल एक ही है वो जो निस्वार्थ प्यार करता है, हमसे कुछ नहीं चाहता है, देते ही रहता है। लौकिक माँ बाप भी हमें पालना देते हैं, स्वार्थ से देते हैं। और बेहद का प्यार है, सागर है, यदि तो गागर है, वो भी खाली है, क्या करेंगे उससे प्यार। और चौथी बात, केवल परमात्म प्यार ही हमें प्योर बनाता है। आत्माओं का प्यार तो शरीर भी इम्प्योर है, आत्मा भी इम्प्योर है। प्यार करेंगे तो इम्प्योर बनेंगे ना भाई। और पांचवी बात, केवल परमात्म प्यार ही हमें इस दुनिया से पार होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थान पर ले जाता है। आत्माओं का प्यार तो हमें इसी घटिया दुनिया में भटकाता रहता है, मटकाता रहता है, लटकाता रहता है। तो इसलिए मुझे एक बाबा से प्यार करना है, किसी व्यक्ति वैभव से नहीं करना है। फिर आप देखेंगे योग इतना सहज होता है, इतना सहज हो जाता है। क्योंकि प्यार एक ऐसी चुंबकीय शक्ति है इस दुनिया में, जो हजारों मीलों की दूरी बाबा में और हमारे में है ना, उसको समाप्त करके एकदम आमने सामने की मुलाकात का अनुभव कराती, एकदम कंबाइंड स्थिति का अनुभव कराती। इसलिए कहते जैसा प्यार वैसे तार जुटे रहते हैं। जहां प्यार वहां तार बुद्धि की जुटी रहती है। जितना प्यार उतना देर बुद्धि की तार जुटी रहती है। तो बस परम धाम में हमें बुद्धि रूपी तार को बाबा से जोड़ना है। तो कनेक्शन जोड़ते ही शक्तियों का कलेक्शन होना शुरू। जैसा शक्तियों का कलेक्शन होता है, आत्मा की बैटरी चार्ज होना शुरू कर है ना, करंट आता है। इसलिए लंबे समय तक बाबा के साथ अगर हमारी बुद्धि की तार जोड़कर रखनी है ना, तो उसके लिए आपके पास एक टेक्निक होना चाहिए। हाँ, टेक्निक बड़ा सिंपल है। बुद्धि रूपी नेत्र को बाबा पर टिकाना है। मन बाबा के बारे में सोचेगा। अगर बुद्धि कहीं चली जाती है तो उसको चेक करना है और उसको चेंज करना है, बाबा पर बिठा देना है। चेक करना है, चेंज करना है, चेक करना है, चेंज करना है, बाबा पर बिठाना है।
अभ्यास कर रहे हैं योग का, उसमें हमारी प्रोग्रेस हो रही है या नहीं, कैसे पता चलेगा भाई? और कितनी प्रोग्रेस हो रही है कैसे पता चलेगा? हाँ जी, 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से अभ्यास कर रहे हैं, आपकी उसमें प्रोग्रेस हो रही नहीं, कैसे पता चलेगा? हाँ जी, हाँ, योगाभ्यास में जब बैठते हैं तो हमारा जो कॉन्शियस होता है, भान होता है ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बंटवारा होता है। नए नए होते हैं तो 10%, 100 में से बाबा की तरफ होगा तो 90 यहां होगा, 10 से 20 वहां, 30 वहां, 40 वहां परम धाम में, 50, 60, 70, 100 वहां, 0 यहां। वो है सबसे गहन योग की स्थिति। परम धाम में बाबा के पास जास्ती से जास्ती भान से बैठना, अर्थात योग की गहराई को बढ़ा रहे हैं, ऐसा अनुभव करना। है ना? तो ये अभ्यास की बात है। जब भी हम एकांत में बैठते हैं तो मैक्सिमम भान, जास्ती से जास्ती भान हमारा बाबा के पास परम धाम में। इसको कहते हैं गहराई बढ़ाना योग की, क्वालिटी बढ़ाना। क्वांटिटी माना स्थित होने के समय को बढ़ाना, और गहराई माना क्वालिटी बढ़ाना। तो दिन प्रतिदिन हमारी गहराई भी बढ़ती जाए और उसमें स्थित होने का समय भी बढ़ता जाए। तो अभ्यास करते रहे, क्योंकि अभी हमें समय मिला है ड्रामा अनुसार, एकांत में बैठकर योग का एकाग्रता से अभ्यास कर सकते हैं। नहीं तो इतनी सेवा में हम बिजी रहते, इतनी सेवा में रहते हैं बिजी, जो हमें फुर्सत ही नहीं मिलती है। क्योंकि जानी जानहार बाबा जानता है मेरे बच्चों को निकट भविष्य में बहुत सेवा करनी है, इसलिए मेरे बच्चों के पास में शक्तियों का, खजानों का बहुत स्टॉक होना चाहिए। इसलिए बाबा ने ये चांस दिया है। तो इस मौके का हमें पूरा लाभ लेना है और खजानों से भरपूर करना है। जितने खजाने हमारे पास हो गए, उतने खजाने हम मनसा सेवा के द्वारा बांटते रहेंगे। आप देखना, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, केवल मनसा सेवा का बोलबाला होगा, वाचा कर्मणा सेवा धीरे 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 कम होती जाएगी। तो मेरे पास शक्तियों का स्टॉक होगा, खजानों का स्टॉक होगा, तो मैं दे सकूंगा मनसा के द्वारा। और एक बात हमें ध्यान देना है कि ब्राह्मण जीवन अपना कर, समर्पित जीवन अपना कर भी मुझे क्या करना है? बहुत अच्छी अचल अडोल स्थिति बनाना है। ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए, उसके बाद यादगार शांति स्तंभ के रूप में ही हम देखते हैं। बाबा खड़े हैं, बहुत श्रेष्ठ स्थिति उनकी यादगार है। तो मेरी भी बहुत स्थिति ऊंची हो, अचल अडोल स्थिति हो, अनेकों को प्रेरणा प्रदान करने वाली हो, ऐसा मुझे भी बाप समान बनना है। एक स्लोगन कभी भी नहीं भूलना है, जैसी स्थिति वैसी स्तुति होती है। हर कोई चाहता है मेरी स्तुति हो, लेकिन जैसी स्थिति होगी ना वैसी स्तुति होगी, जैसी स्थिति होगी वैसी उपस्थिति होगी।
इसलिए मुझे क्या करना है, बहुत सुंदर अचल अडोल योग की स्थिति बनाना है। सेवा के खिलौने के साथ खेलते खेलते स्थिति को बनाना है ना? क्योंकि हमारी रेस किस में है? हाँ जी, किस में है? केवल योग में है। 3 सब्जेक्ट उसको सपोर्ट करने वाले हैं, लेकिन रेस हमारी योग में है। योगी आत्माएं इस यूनिवर्सिटी के टॉपर्स होंगे, स्कॉलर्स होंगे, चैंपियंस होंगे। ठीक है ना? तो हमें की तात लगी रहे, मुझे योग की स्थिति पावरफुल बनाना है। कर्म करते समय कर्म योगी बनकर रहना है और स्थिति को पावरफुल बनाना है। ठीक है? तो अभी हम भाई जी योग करेंगे ना आधा घंटा।